हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2021 इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो है आ चुकी है। अब प्रीलिम्स का एग्जाम जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 60 या 70 डेज में कंडक्ट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स जैसे ओडिशा की हम बात कर रहे हैं या फिर कोई भी और स्टेट की अगर आप बात करो तो स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो ऑलरेडी वहां अपलोड हो चुके हैं। डेमो मिलेंगे आपको, कोर्स का कंटेंट मिलेगा, और अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगे तो बहुत रीजनेबल फी पे कर आप इसका कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम्स का आपका पूरा कंटेंट पूरा आपको मिलेगा, साथ ही साथ मेंस में जो आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, आंसर राइटिंग स्किल्स चाहिए आपको, लैंग्वेज का जो आपका सिलेबस रहेगा वो सारे का सारा 100% कवर है। साथ ही साथ इंटरव्यू की स्टेज पे किस तरह से आप बेटर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो वो भी हमने सारी चीज़ें जो है रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू वहां पर प्लेटफॉर्म पर अपलोड की हुई हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वापस ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज पे आएँ तो इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। वहां पर लिंक जो है जनरेट हो गया 21/12/2021 से। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, 500 की फीस है। टोटल वैकेंसीज जो हैं 53 हैं। प्रीलिम्स की अगर बात करें, क्योंकि ये वीडियो में हम प्रीलिम्स की ही ज़्यादा इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये ध्यान रखना है आपको। 1/4 नेगेटिव है, अगर आप गलत करते हो कोई क्वेश्चन तो 1/4 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ड्यूरेशन जो है 90 मिनट की है, 1.5 घंटे की ड्यूरेशन है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली आप कर सकते हो। अब प्रीलिम्स के लिए बात होती है कि क्या पढ़ा जाए, तो लॉ आएगा जैसे इसमें, तो प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, बाकी मेरे पहले के वीडियोस भी अगर आप देखो तो बेयर एक्ट्स जो हैं, सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स अगर आप उठाएं लॉ के पॉइंट से, लॉ का जो आपका सिलेबस है, बेयर एक्ट्स जो है मोर देन एनफ है। बेयर एक्ट्स के बाहर कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा अदर देन जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह है। तो हमारे रिकॉर्डेड जो वीडियोस है उसमें जजमेंट का फोल्डर अलग मिलेगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की या पुरानी जो भी जजमेंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में, उनके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन मिलेगी। और जो लीगल आपके इश्यूज हैं, सेक्शंस हैं, एक्ट्स हैं, वो सारे आपको बेयर एक्ट के थ्रू ही हम पढ़ाते हैं। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको कीवर्ड्स के हिसाब से हम वहां पर आपको प्रिपेयर करवाते हैं। सिलेबस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सीपीसी, सीआरपीसी तो एवरग्रीन आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ एविडेंस, आईपीसी, लिमिटेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये सारे जो है एक्ट्स हमने थॉरोली कवर किए हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। क्योंकि कीवर्ड्स अगर आप हाईलाइट कर लेते हैं तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं प्रीलिम्स में 80 to 90% वो इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड से ही पूछे जाते हैं, और वो आपको तभी पता लगेंगे अगर आप बेयर एक्ट से आपने पढ़ाई की है। ठीक है, आपको जो भी सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, उसका कोई और उपचार नहीं है। आपको बाय हार्ट जो है उसको इंडेक्स के हेल्प से याद करना है, क्योंकि बहुत बार सेक्शन पूछे जाते हैं कि सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको पता होगा तभी आप मार्क कर सकते हो, उसको पता लगने के लिए आपको वो याद करनी पड़ेंगी। आप जब वीडियोस हमारे अटेंड कर लेंगे तो आपको साथ ही साथ क्या देखना है, आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए। जो बड़े एक्ट्स हैं जैसे सीपीसी है, सीआरपीसी है, ठीक है, आईपीसी है, इन एक्ट्स में से कम आपके जो प्रैक्टिस होने चाहिए वो 600 क्वेश्चन होने चाहिए मिनिमम, हर एक्ट से 600 क्वेश्चन। छोटे एक्ट है जैसे लिमिटेशन है, एसआरए हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट या कोई भी इस तरह का छोटा एक्ट है, तो 300 क्वेश्चन हम लगा के चलते हैं। तो मिनिमम आपको 300 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है बिफोर एग्जाम, ताकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको देखे हुए मिल जाएंगे, पुराने क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। पिछले साल के जो पेपर्स हुए हैं पुरानी हर एक स्टेट से, ये नहीं देखना कि ओडिशा की प्रिपरेशन करें तो ओडिशा का ही, ओडिशा का अब जैसे आप एग्जाम होने वाला है, अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो हरियाणा का हुआ है, इसी तरह राजस्थान का हुआ है, ठीक है, एमपी की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो हो सकता है एमपी का भी हो जाए तब तक। तो इन स्टेट्स के एग्जाम भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। अपना स्कोर एनालाइज कीजिए जब भी आप मॉक पेपर दे रहे हैं, और देखिए कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। जो भी टफ या ट्रिकी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उनको रेड पेन से अलग मार्क कीजिए, सो दैट जब आप रिवाइज करें तो उसको दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हो। हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पहली चीज, जितना भी आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमने लॉ के सब्जेक्ट्स की बात की, उनके सारे के सारे थोरो वीडियो हर सेक्शन को, हर पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
जब आप मेंस के लिए आ जाओगे तो वहाँ पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो लैंग्वेज के पेपर भी हम आपको सिलेबस स्टेट के हिसाब से, जैसे ओडिशा में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करवाएंगे, राइट। सो ये था किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और ओडिशा के लिए स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, हमारा मॉड्यूल ऑलरेडी ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयार है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक देखिए एक बार, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, राइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप इस पर क्लिक करना चाहें, इसके ज्वाइन करना चाहें, तो जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं हम इसके ऊपर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।